अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप तमाम लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं जिनके चेहरे बहुत ज़्यादा पुररौनक होते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं जिनके चेहरे माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा पुरकशिश होते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनका चेहरा हमेशा फ्रेश रहता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके चेहरे पुररौनक होते हैं, पुरकशिश होते हैं, फ्रेश रहते हैं, लेकिन अचानक से उनकी ज़िंदगी में एक तब्दीली आना शुरू हो जाती है। बहुत से लोग हैं जिनके चेहरे से अचानक से रौनक ख़त्म होने लगती है, अचानक से कशिश ख़त्म होना शुरू हो जाती है, चेहरे की रौनक बेरौनकी में तब्दील होने लगती है। बहुत सारे लोग हैं जिनके चेहरे पर अचानक से स्याह रंग नुमाया होना शुरू हो जाता है। बहुत सारे लोग हैं जिनके चेहरे पर स्याही आना शुरू हो जाती है। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें बदल बदल कर जल्दी अमराज होना शुरू हो जाते हैं। इन तमाम बातों के पीछे वजूहात क्या हैं, ये बताने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि हसद करने वालों से अल्लाह बचाए। आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है ईवल आई, नेगेटिव एनर्जी या बद नज़र या नज़र बद। आप तमाम लोग जानते हैं कि नज़र बद क्या है। नज़र का लग जाना हदीस से भी साबित है। नज़र का असर, नज़र बद का असर आपकी सेहत पर भी पड़ सकता है। नज़र बद के असरात आपके चलते हुए बिज़नेस पे भी पड़ सकते हैं। नज़र बद के असरात आपके तालीमी काबिलियत पे भी पड़ सकते हैं। नज़र बद के बुरे असरात आपके घर पर भी पड़ सकते हैं। नज़र बद एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को तोड़ देती है। नज़र आपकी खुशियों को खा जाती है। अल्लाह पाक हम सब को नज़र बद से महफूज फरमाए, आमीन। इसी तरह से बहुत सारे लोग हैं जिनके चेहरे पर, पुरकशिश चेहरे पर नज़र बद पड़ जाती है, नज़र बद हो जाती है। वो किस तरीके से इस नज़र का इलाज कर सकते हैं, आज मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ। अगर आपको ये महसूस हो रहा है कि नज़र बद की वजह से आपका चेहरा बेरौनक हो रहा है, अगर आप ये महसूस कर रहे हैं कि ईवल आई की वजह से आपके चेहरे पर से कशिश ख़त्म होती जा रही है, अगर आप ये महसूस कर रहे हैं कि नेगेटिव एनर्जीज़ की वजह से आपका चेहरा बिगड़ना शुरू हो गया है, तो फिर आप मेरे इस दिए गए अमल को इख्तियार करें। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि चंद ही दिनों में आपके चेहरे की रौनक बहाल होना शुरू हो जाएगी इंशाअल्लाह। अब मैं आपको दो तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहला आपने तरीके पे जो अमल करना है वो ये है कि आप एक अरके गुलाब की शीशी ले लें, बावजू हालत में बैठ जाएं और अरके गुलाब की शीशी को, अरके गुलाब को अपने सामने रखें। अव्वल आखिर दूध पाक पढ़ें और उसके बाद 21 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ें और 313 मरतबा, 360 मरतबा या 111 मरतबा या नूरो या करीमो पढ़कर उस अरके गुलाब की शीशी पर या उस अरके गुलाब पर दम करके उसे महफूज कर लें। दूसरी बात, बाद नमाज इशा बावजू हालत में बैठ जाएं, मुकम्मल तौर पर रिलैक्स और पुरसकून होते हुए। अव्वल आखिर दूध पाक पढ़ें, उसके बाद 21 मरतबा सूरह कौसर पढ़ें, 21 मरतबा सूरह फलक, सूरह नास पढ़ें। उसके बाद या बासितो या सलामो 360 मरतबा पढ़कर अपने हाथों पे दम करके अपने चेहरे पर फेर लें और ख़ुद पर दम करें। इन दोनों अमल को कम से कम 21 डेज़ तक आप जारी रखें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक ने अगर चाहा तो आप देखेंगे कि 21 डेज़ के अंदर आपके चेहरे की रौनक बहाल होने लगेगी, आपके चेहरे की कशिश वापस आने लगेगी, आपके चेहरे पर जो बेरौनकी है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। और अगर नेगेटिव एनर्जीज़ की वजह से या ईवल आई की वजह से अगर आपके चेहरा स्याही माइल हो रहा है, स्याह माइल की तरफ जा रहा है, स्याही अगर आपके चेहरे पर आ रही है, तो वो भी रिमूव होना शुरू हो जाएगी। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, अगर आप मुझे कुछ कहना चाहते हैं, तो आप मुकम्मल तौर पर रिलैक्स रहते हुए, मुकम्मल तौर पर पुरसकून रहते हुए मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। अगर आप मेडिटेशन या मुराकबे के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, अगर आप एनर्जी हीलिंग सिस्टम के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, हीलिंग सिस्टम के मुतालिक कुछ जानना चाहते हैं, कुछ सवालात करना चाहते हैं, अगर आप रूहानी इलाज के हवाले से कुछ सवालात करना चाहते हैं, या अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी ख़ास टॉपिक पर वीडियोस को अपलोड करूं, तो आप मुझे कमेंट्स करें। मैं इंशाअल्लाह ताला जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा।